आज जुर्म बेनकाब में देखिए सास बहू नंद भावज की लड़ाई का भयानक अंजाम। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर ले ली एक और हव्वा की बेटी की जान। उन्होंने यही कहा कि ये डेथ हो गई है और इन्होंने शफाकियत से ही हमारी सिस्टर को जो है वो मार दिया गया है। यही ड्रामा रचाया गया कि वो इस टाइम पर खुदकुशी कर चुकी है। शोहर, सास, नंदे और देवर मिलकर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के उसके ससुरालियों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। ये इस रिश्ते पे आमादा नहीं था, ये शुरू से ही है ना, इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। ये एक फैसलाबाद में इनकी कोई रिश्तेदार है, उस लड़की को पसंद करता था, तो मेरी बहन को पता लग गया था। तब से ये इंसान उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गया था। फिर भी वो सब अपने बच्चों की वजह से सब्र करती रही। शोहर, सास, नंदे और देवर दिन रात हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाती। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के इल्जामात। उसकी सास उसको जीने नहीं देती थी, उसकी देवरानी उसको जीने नहीं देती थी। उसके पाँव की जंजीर उसके बच्चे बन गए थे। वो कहती है नहीं, बच्चों की खातिर। हाँ जी, मैंने बच्चों की खातिर इधर आना, मैंने नहीं जाना। वो अपनी मासूमियत में मारी गई है। वो जाते हुए भी दुनिया में रो कर ही गई है। उसकी आंखों से आंसू खत्म नहीं हुए। एक और हवा की बेटी को उसी के ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे, कैसे इस जो अपने ही ससुराली के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली जो बहू थी, उसके अपने घर वाले, उसके बहन भाई क्या कहते हैं, सारे मामले के हवाले से हम बात करते हैं। मकतूला जो मुबैना तौर पर कत्ल इनका हुआ, उनकी बहन के साथ। सबसे पहले तो बहन, हमें बड़ा अफसोस है जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ आपकी सिस्टर के साथ। तो ये क्या मामला था, कब से शादी थी, ये ससुरालिये कौन थे, क्या पहले से रिलेटिव थे आप लोग आपस में, और किन हालात में आपकी बहन ने वहाँ पर वक्त गुजारा? ये हमारे रिलेटिव्स नहीं थे, मेरे मामू ने शादी करवाई थी इनकी। हम नहीं जानते थे इनको ये लोग कौन है, लेकिन मेरी बहन ने बहुत ही मुश्किलात का वक्त गुजारा इनके साथ। शुरू से ही इन लोगों ने उसको तकलीफ़ में रखा है। पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी। मारते क्यों थे वो मारते, कहते थे पैसे लेकर आओ, घर से पैसे जितनी हमारी तौफीक होती थी हम लोग दे देते थे, करते थे इनके साथ हमने। इवन कि इन लोगों ने अपने बेटे का कफन भी हम लोगों से ही निकलवाया था। ये इतने सफाक लोग हैं कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि अपने बेटे के लिए भी ये लोग कफन नहीं ले सकते हैं। यानी कि उनका कोई और बेटा, उसकी डेथ हो गई थी? हाँ जी, पिछले साल इनके बेटे की डेथ हुई थी, उनके पैसे भी। अब ये कहती थी कि अगर तुम इतनी बेकरी है, इनके पास हर चीज़ है, तो ये लोग ये कहते थे कि जाकर मैंने तुम्हें नहीं किसी चीज़ में हिस्सा देना, तुम जाकर है ना अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाओ, जो अपने भाई से 6 लाख रुपए लेकर आ, फिर मैं तुझे गिरवी के घर में रखती हूँ। तो ये किस चीज़ के, इन लोगों की किस चीज़ की प्रॉपर्टियाँ थी? अच्छा, ये बताएं कि ये झगड़ा ये सिर्फ ये पैसे के लेन देन, पैसे मांगते थे जी और जुल्म करते थे जी। कितना अर्सा शादी रही आपकी बहन की उनके साथ? मेरी बहन की 7 साल शादी रही है। 7 साल शादी रही? हाँ जी। ये इस रिश्ते पे आमादा नहीं था, ये शुरू से ही है ना, इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। ये एक फैसलाबाद में इनकी कोई रिश्तेदार है, उस लड़की को पसंद करता था, तो मेरी बहन को पता लग गया था। तब से ये इंसान उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गया था। फिर भी वो सब अपने बच्चों की वजह से सब्र करती रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस मजलूम बहन के मजलूम भाई, जिस पर उसके ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और बकौल जो मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़कियां उसके लवाहिकीन के ससुरालियों ने ही मार दिया है। भाई बड़ा अफसोस हुआ। आपको ये इत्तला कब मिलती है आपकी सिस्टर के मर्डर के हवाले से? इस हवाले से बताइए। जिस वक्त उनकी मर्डर की रिपोर्ट आई है, मैं सऊदी अरब में था, तो उन्होंने यही कहा कि ये डेथ हो गई है और इन्होंने शफाकियत से ही हमारी सिस्टर को जो है वो मार दिया गया है। तो यही ड्रामा रचाया गया कि वो इस टाइम पर खुदकुशी कर चुकी है, और आप लोग आएँ और आप लोग इस चीज़ को देखें कि ये क्या सिस्टम हुआ है। ये खुदकुशी कर चुकी है।
अच्छा नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर जालिम लोग हैं या जालिम मामलात हैं या जहाँ सास बहू की लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस केस में एक चीज़ मुझे बड़ी इस हवाले से ये लगी जो मैं चाहता था कि अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करूँ कि अभी जो मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं ये सास हैं मकतूला की बहन की, और इनसे भी हम पूछते हैं, ये फुल सपोर्ट कर रही हैं अपनी बहू को, अब जो चाहती है जो इनकी बहू अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के हवाले से, और ये जो मकतूला मुबैना तौर पर जो कत्ल हुई हैं उनकी ये माँ बनी हुई थी। इनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा जी, आप कैसा आपका उनसे प्यार था, और आप तो अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हैं। ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बिल्कुल सही है, मैंने इसको बहू नहीं कहा। ठीक है। और ये भी मुझे अपनी मदर माँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी। अच्छा, जिनका कत्ल हुआ बकौल आप लोगों के, वो कब से आप उनको मिलती रही हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो चुके जी। इनकी मदर को भी मैं जानती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक औरत और बहुत साबर औरत थी। अच्छा। उनकी वो इस औरत ने उनके ऊपर इतनी मिन्नतें की हैं रिश्ते के लिए, वो नहीं करना चाहती थी। जो सास हैं इनकी मदर नहीं करना चाहती, यानी कि मेरी बाजी नहीं करना चाहती। ठीक है। इन लोगों ने बहुत तरले मिन्नतें करके रिश्ता लिया था बच्ची का, सदफ का। ठीक है। सदफ ग्रेजुएट थी, वो आगे मास्टर करना चाहती थी, मगर इन लोगों ने इस तरह उनको इस तरह किया कि बस आप कर दें। ये ले गए रिश्ता। उन्होंने 1 हफ्ता पहले इनको रिश्ते की इनकी डिमांड पूरी कर दी है कि हाँ जी ठीक है। 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई थी, वालदा की। वालदा। शादी के फौरन बाद? नहीं, शादी नहीं हुई, रिश्ता। अच्छा, रिश्ते के बाद। अच्छा, शादी हुई नहीं थी उस वक्त? नहीं। अच्छा। रिश्ता उसके, लेकिन रिश्ता तय हो चुका? हाँ जी, रिश्ता वो कर गई थी। ठीक है। ये फैमिली इतनी गंदी है, ये फैमिली जिस जगह सदफ का रिश्ता हुआ है, ये इतनी गंदी फैमिली है, इन लोगों का कोई लिंक नहीं था। अच्छा, पहले आपको आइडिया नहीं हुआ कि इतने गलत लोग हैं ये? पहले आपको आइडिया नहीं हुआ कि इतने गलत मुझे हैं? पता ही नहीं चला कि उन्होंने जब रिश्ते की हाँ कर दी, मैंने कहा वो 2 दफ़ा आई है, रिश्ता कर दिया हमने, कैसे लोग हैं। बच्ची बड़ी मासूम है, जो जिसका कत्ल हुआ मुबैना तौर पर। अच्छा। तो उन्होंने जब शादी हो गई है, शादी के फर्स्ट मंथ में उसने इसको कोई टॉर्चर किया घर पे, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। भाइयों को फ़ोन आया, वो दाता साहब बैठी हुई थी, इन्होंने निकाल दिया था उसको घर से मार के। सास बहू नंद भावज की लड़ाई का भयानक अंजाम। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर ले ली एक और हव्वा की बेटी की जान। उन्होंने यही कहा कि ये डेथ हो गई है और इन्होंने सफाकियत से ही हमारी सिस्टर को जो है वो मार दिया गया। यही ड्रामा रचाया गया कि वो इस टाइम पर खुदकुशी कर चुकी है। शोहर, सास, नंदे और देवर मिलकर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के उसके ससुरालियों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। ये इस रिश्ते पे आमादा नहीं था, ये शुरू से ही है ना, इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। ये एक फैसला बाद में इनकी कोई रिश्तेदार है उस लड़की को पसंद करता था, तो मेरी बहन को पता लग गया था, तब से ये बगैरत इंसान उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गया था। फिर भी वो सब अपने बच्चों की वजह से सब्र करती रही। शोहर, सास, नंदे और देवर दिन रात हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाती। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के इल्जामात। उसकी सास उसको जीने नहीं देती थी, उसकी देवरानी उसको जीने नहीं देती थी, उसके पाँव की जंजीर उसके बच्चे बन गए थे। वो कहती है नहीं, बच्चों की खातिर। हाँ जी, मैंने बच्चों की खातिर इधर रहना, मैंने नहीं जाना। वो अपनी मासूमियत में मारी गई है, वो जाते हुए भी दुनिया में रो कर ही गई है, उसकी आंखों से आंसू खत्म नहीं हुए। अच्छा, आप ये बताइए कि इब्तिदाई रिपोर्ट ये है जो आपके पास आप लोगों को मौसूल हुई है। अच्छा, एफआईआर में आप लोगों ने क्या अपना मौक़िफ़ रखा है? एफआईआर में हम लोगों ने मौक़िफ़ ये रखा है कि पूरे घर को नामज़द किया हुआ है। पूरे इनका शौहर है, सास है, इनकी नंद है और देवर है और इसकी देवरानी है। वो सब ने मिलके मारा बकौल आप लोगों की एफआईआर से मारा। अच्छा, तो ड्रामा क्या रचाया आपकी बहन के ससुरालियों ने? उन्होंने ड्रामा ये रचाया है कि ये इसने खुदकुशी कर ली है
और वो तो तस्वीरें भी हमें मौसूल जी हुई हाँ, हैं, तस्वीरें हैं। जी हाँ, अच्छा, खुदकुशी कर लिया और आप लोग आओ, और टाइमिंग भी गलत थी, सब कुछ पहले से ही ये कर चुके थे और इन्होंने अपना ड्रामाई अंदाज में हम लोगों को बुलाया है, वहाँ पर खुदकुशी का ड्रामा रचाया है। जिस टाइम पर हम लोग रास्ते में थे घर वाले सब, तो वहाँ पर उन्होंने फिर कॉल किए कि ये डेथ हो चुकी है, इसने अपने आप को। रिपोर्ट से इब्तदाई रिपोर्ट आपको मिली, ये इस रिपोर्ट को आपने किसी जो प्रोफेशनल है उनको चेक करवाया? जो जिन्होंने चेक किया उन्होंने क्या बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? इब्तदाई रिपोर्ट में यही चीज़ है कि इनको बड़ी सफाकियत बेदर्दी से मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, जिसके निशानात इनकी बॉडी पर शो हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में है? जी हाँ, ठीक है। और एक तो हाथ पे भी है, नील पड़े हुए हैं, और बैक साइड है यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। उसके बाद नेक की साइड है, इधर भी इनके निशानात वाजिया हो रहे हैं। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं ये इन लोगों ने किया है, तशद्दुद किया है, और उसके बाद जो है उनका गला घोंटा जो रिपोर्ट में है। घर में आपको क्या लगता था, शोहर के साथ साथ कोई और भी उस पर जुल्म करता था? उसकी सास सबसे मेन किरदार, उसकी सास उसको जीने नहीं देती थी, उसकी देवरानी उसको जीने नहीं देती थी, उसकी जो तलाक याफ्ता नाबगा है नंद, वो उसको जीने नहीं देती थी। की तरह सारा दिन वो लोग काम पर लगवाए रखते थे उसको, फिर भी कहते थे तुझे निकाल देंगे, तेरे बच्चे हमने रख लेने हैं। उसको जहनी तरीके से ना उसको टॉर्चर करते रहते थे। वो बेचारी बच्चों की वजह से चुप थी। ये लोग कि एक बच्चों के लिए उनके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं थे, पैसे को उन लोगों ने तरसाया हुआ था। छोटी सी बच्ची थी तो वो 200 रुपये उसकी खाला देकर गई है, 100 रुपये वो उसने बेचारी के पास अपने थे और 100 रुपये उसने सास से लिए। कहता जा माँ से लेकर आ, तो उसने फिर जाकर के लिए। तो 400 रुपये क्या औकात होती है आजकल के दौर में, इतनी हद तक ये गिरे हुए इंसान थे। यानी कि 400 रुपये भी से ले लिए थे? 400 रुपये भी उससे, उसकी यूनिफॉर्म, उसके खाना पीना, उसको कुछ बच्चों का नहीं। 2 किलो वो औरत इतनी कि 2 किलो दूध में 6 किलो पानी डालकर उस बच्चों को देती थी, लस्सी बनाकर उन बच्चों की, कि उन बच्चों के अंदर वो बड़े नहीं रहते सही तरीके से। अच्छा, ये जब हालात इतने ख़राब थे तो आपकी जो बहन है वो आप क्योंकि आप उनकी बहन आपसे बड़ी थी, वो छोटी थी? वो मेरे से छोटी थी। आपसे छोटी थी? अच्छा, आपसे छोटी थी वो। अच्छा, उन्होंने आपको बताया होगा अपने मामलात के हवाले से? आप लोगों को पता, आपने कभी जाके उनको कोशिश की कि उनको समझाएं या उनसे गुजारिश करें कि ना इतना जुल्म करें हमारी बहन पे? हाँ जी, हमने की थी। ये सारे मामलात पहले हुए थे तो हमने सिफारिश की थी, हम बड़े सारे मिलकर गए थे, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने उल्टा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अच्छा, मज़ीद तशद्दुद उन्होंने बाद में करना शुरू कर दिया कि इसके माँ बाप तो है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं है। बिन माँ बाप के मतलब आपके वालिदैन नहीं है? हमारे माँ बाप नहीं है। तो आपकी बहन जो इसी घर में पली बड़ी? हाँ जी, वो तो इतनी मासूम थी, उसको तो बोलना भी नहीं आता था। इन लोगों ने हर वक्त उसको ज़हनी दबाव दे दे के उसे पागल कर दिया था। ये है जी मामलात इस वक्त हमारे इस मुआशरे में। माजरत के साथ ये जुल्म और जुर्म पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये सास बहू, नंद भावज, बहू सास के झगड़े, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जब भी इस तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं, यकीन करें रूह कांप उठती है। कितने जालिम क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं लोग। यानी कि अपनी बेटी सबको, सबके अल्लाह, तो मेरी ये दुआ है, मेरी हर प्रोग्राम में दुआ होती है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे, ऐसे जालिमों से अल्लाह ताला बचाए। लेकिन ये मामलात के ना किसी सास ने सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है, ना किसी बहू ने रहना है, ना नंद ना बावज, सब ने चले जाना है। दुनिया में जो वक्त है, मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि दरगुजर करके रहमदिली से, प्यार मोहब्बत से गुजार लें। कि अगर इस जहान, अगर ये कुछ लोग ऐसे समझते हैं जी, अभी इसमें सारे मामले में जो हमें पता चला, जो इतलात मिली हैं कि मकतूला जो कि मुबैना तौर पर जिनका कत्ल हुआ है, उसके वो पता ये चला है जी कि उसको खुदकुशी का ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी हमें मौसूल हुई कि जी वहाँ पर एक पंखे के साथ लटकी हुई है, तो देख के भी नेकेड आई से पता लग जाता है कि ये मुबैना तौर पर मार के लटका दिया गया है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह थी, क्यों मारा था, क्यों निकाल दिया था? क्योंकि वो पसंद नहीं करता था ना, उसकी मर्जी का। उसका अफेयर जो था वो फैसलाबाद में लड़की से था, वो अभी तक चल रहा है। अच्छा, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो घर वालों ने फिर आपकी जो भांजी है उनसे शादी करा दी? हाँ जी, घर वालों को इधर तो पता ही नहीं किसी को कि उसका अफेयर है। उसकी माँ जो है ना, नहायत करप्ट औरत,
जो सास है जी, ठीक है, लड़के की माँ, सकब की माँ, हाँ हाँ ठीक है, सदफ की सास, सदफ की सास, वो दिखावा करती थी। अच्छा, कि हम बहुत रिच हैं, बेकरियाँ हैं हमारे वजीराबाद गुजरांवाले में सब बेकरियों वाले हैं, हम बहुत अमीर लोग हैं यहाँ, ये तो आम घर है ना, मिडिल क्लास, तो हम तो बहुत रिच हैं। कुछ भी नहीं था, सिर्फ बातें थी और यहीं से निकलवा रहे थे वो आपसे पैसे? जी, यहीं से निकलवा रहे थे। जब ये इसकी शादी हुई तो इसने मुझे खुद बताया, सदफ ने, कि मेरी सास कहती मैं तो सोच नहीं सकती थी कि तू अपने घर से इतना जहेज़ लेके आएगी, मैं तो समझती तुम मिडिल क्लास गरीब लोग हो। मैंने कहा उसको कहना अपने गिरेबान में देख, तेरे पास क्या इंसानियत है, जो होता है बेटी का नसीब होता है, पेरेंट्स देते हैं। कितनी प्यारी बात की है जी उन्होंने, और इन्होंने खुद ही कह दिया कि ये बहू नहीं है, इनकी अपनी बेटी है, और वो बेटी इनको सास नहीं है, अपनी माँ समझती हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए मामला। तो अभी ये सारे मामले में आप फुल सपोर्ट कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। बैठिए आप, मैं बाहर चल जाती हूँ, आप बैठा के। नहीं आप कि मैं नहीं, होता है ना, जैसे हम जाते थे सदफ को मिलने, वो सदफ को हमारे पास नहीं बैठने देती थी, काम में लगाई रखती थी। हम कहते सदफ आ जा, बैठ जा, हम तुझे मिलने आए। और अल्लाह जानता है, मैं और इनकी खाला, इनकी चची, हम कभी खाली हाथ नहीं गए। हर बार मैक्सिमम चीज़ें लेके जाते थे बच्चों के लिए। बच्चों तो मुझे नानो कहते हैं, उनकी असली नानो नहीं थी। आप माँ बनी हुई? मैं नानी बनी हुई थी बच्चों की। मेरे पास वीडियोस हैं, बच्चे मेरे साथ इतने अटैच हैं। तो ये उसको बैठने नहीं देती थी कि बस काम करे। मैं कहा काम में तो लगी थी, इंसान बच्चा बनो, आओ बेटा बैठो। वो जब यहाँ आती थी ना, तो मैं उसको इस तरह रखती थी जैसे फूलों की तरह मैं अपनी बेटी को रखूँ। ये आपकी रिश्ते में सास है, लेकिन ये आपको अपनी बेटी समझती है और आप इनको माँ समझती हैं? बिल्कुल। तो आपकी बहन जो जिनका मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है, उनकी भी ये माँ बनी हुई थी? बहुत ज़्यादा। वो तो बल्कि कहती थी अब आपकी नहीं मेरी भी माँ है ये बहुत बहुत हमसे बहुत प्यार करती थी। जब से मेरी अम्मी फोत हो गई थी, इन्होंने मेरी अम्मी के जाने का एहसास दिलवाया ही नहीं हम लोगों को। तो इनके घर ब्याह हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 9 माह हो गए हैं। 9 माह हो चुके हैं? हाँ जी, 9 माह हो चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरा ससुराल है। मैं कहती मैं अपनी माँ के पास ही गई हूँ। मैं जब जुल्म सितम लोगों को देखती हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये भी तो मेरी माँ है ना, इन्होंने मुझे किस तरह रखा हुआ, बेटियों की तरह रखा हुआ है। इन्होंने आपको बेटियों की तरह रखा हुआ है? बिल्कुल बेटियों की तरह। ये भी ससुराल है? बिल्कुल। मैं कहती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इनके घर पे आई हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो इस सारे अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और इतना इस सारे हादसे में जो इतना मामला बना है, ये आपको फुल सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रही हैं। कहती हैं मैं आपके साथ हूँ, आप खड़े हो। हमने उसको इंसाफ दिलवाना है, हमने अपनी बहन को और इन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। ये जी आप देख सकते हैं नाजरीन, अब जहाँ पर देखें प्यार हो, मोहब्बत हो, तो ऐसे मामलात भी। और हम मेरी ये दुआ है जी कि आप लोगों का और इसी तरह सास बहू का और बहू सास का प्यार हो और ताउम्र रहे, ताकि मामलात कभी आप लोगों में कोई वो कहते हैं ना जी कि आपस में कोई गलत फहमियाँ या प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इन्होंने बता दिया कि इन्होंने हमेशा उस बच्ची को प्यार किया है और उसको अपनी माँ, उसे माँ बनकर दिखाया है। सास बहू नंद भावज की लड़ाई का भयानक अंजाम। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर ले ली एक और हवा की बेटी की जान। उन्होंने यही कहा कि ये डेथ हो गई है और इन्होंने सफाकियत से ही हमारी सिस्टर को जो है वो मार दिया गया। यही ड्रामा रचाया गया कि वो इस टाइम पर खुदकुशी कर चुकी है। शोहर, सास, नंदे और देवर मिलकर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के उसके ससुरालियों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। ये इस रिश्ते पे आमादा नहीं था। ये शुरू से ही है ना इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। ये एक फैसलाबाद में इनकी कोई रिश्तेदार है, उस लड़की को पसंद करता था। तो मेरी बहन को पता लग गया था, तब से ये बगैरत इंसान उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गया था। फिर भी वो सब अपने बच्चों की वजह से सब्र करती रही।
शोहर, सास, नंदे और देवर दिन रात हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाती। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के इल्जामात। उसकी सास उसको जीने नहीं देती थी, उसकी देवरानी उसको जीने नहीं देती थी। उसके पाँव की जंजीर उसके बच्चे बन गए थे। वो कहती है नहीं, बच्चों की खातिर। हाँ जी, मैंने बच्चों की खातिर इधर आना, मैंने नहीं जाना। वो अपनी मासूमियत में मारी गई है। वो जाते हुए भी दुनिया में रो कर ही गई है, उसकी आंखों से आंसू खत्म नहीं हुए। तो ये आपको कब इतला मिली जी कि ये इतना बड़ा जुल्म हो गया आपकी बहन के साथ? ससुरालियों ने क्या कहा, या उससे कुछ दिन पहले कोई आपकी बहन ने बताया कि जी मुझे ये मारने वाले हैं, या कुछ तरह का इरादा रखते हैं ये लोग? मारने इन्होंने सिर्फ उसके साथ ये नहीं बताया था कि मारने वाले, लेकिन है ना उसके साथ इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने ना उसका खाना पीना बंद कर दिया था। यानी कि आपकी पेट में दर्द हो रही थी। आपकी बहन की मुबैना कत्ल से पहले हाँ जी खाना पीना बंद कर दिया था ससुरालियों ने। वो कह रही मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे बोतल ला दो। मैंने इसको कहा मुझे बोतल ला कर दे दे। ये मेरी आप ही से आधे घंटे पहले बात हुई थी, एक दिन फोत होने से आधे घंटे पहले बात हुई। जो आपकी बहन का शोहर है वो और सारे घर वाले ससुराली एक ही घर में रहते हैं? जी बिल्कुल, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, तो उसकी अपनी नंद भी जो है वो लड़के आई हुई थी या क्या मामला था? उसको तलाक हुई हुई थी। वो तलाक होकर वो उसके ऊपर चढ़ गई। वो अपनी माँ के घर रह रही थी? हाँ जी, वो भी वो और माँ के घर रहने के बावजूद फिर वो जो है अपनी भाभी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी? नहीं, सारा घर एक तरफ था और वो बेचारी एक तरफ थी। और सारा घर का काम सुबह से शुरू होती थी और रात 3-3 बजे तक उनकी ड्यूटियाँ देती थी। सिर्फ उसके नसीब में 3 या 2 घंटे सोना होता था। और 3 बच्चे भी पाल रही थी वो? 3 बच्चे भी साथ पाल रही थी। 2 बेटे और 1 बेटी? हाँ जी, वो भी चाहते थे कि ये पढ़े ना, कोई तालीम ना हासिल करे। कारखाना है, वो कारखाने का, इवन के कारखाने का भी काम वही करती थी जाकर। हाँ। इन्होंने तो ये जो आपकी बीवी आपकी जो बहन का जो खावंद है, वो शख्स वो बिल्कुल भी एक दिन भी उसने प्रॉपर उसको जो है यानी कि जुल्म ही किया कि कभी कुछ बेहतर भी हुए मामला उनके आपस में? बेहतर होना भी चाहते थे तो उसकी माँ नहीं करने देती थी। उसकी माँ बहुत ही थी, उसने हर वक्त अपने बेटे को उल्टा ही भड़काया था। यानी कि सास जुल्म करती थी आपकी? सास ये सारे मिलकर उसके साथ लगे रहते। इतना अच्छा होता था वो मेरी बहन इस नौबत पे लेकर आते वो। और क्या क्या बताया आपकी बहन ने जो जुल्म होते थे उस पर? उसके ऊपर जुल्म, वो उसको मारता बहुत था, बहुत ज़्यादा, बगैर किसी वजह के? हाँ जी, ज़रा सा भी उसने कुछ कह देना, आगे से उसने ये नहीं देखना कि ये मेरे साथ कितना अच्छा रह रही है, क्या कर रही है, नहीं, उसने तशद्दुद शुरू कर देने। वो बेचारी चुप, मैं तेरे बच्चे छीन लूँगा, पता नहीं वो बच्चों को जंजीर बना के रख दिया था उसकी। वो कहती थी मेरे दुख किसी को भी ना बताना। वो इतनी तकलीफ़ और अजियत में इनका साथ दे रही थी। अगर उनका ड्रामा, अगर उन्होंने जो रचाया बकौल आपके, अगर वो बात मानी जाए तो वो तो फंदा लगाने से भी सांस बंद होता है। आप ये देखिएगा कि उनको जिस टाइम पर उनकी डेथ हुई है, जिस टाइम पर वो बैठी हुई हैं, उनके इब्तदाई रिपोर्ट में और पिक्चर्स में भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी जो थिन होती है खाल, दिमाग की खाल से उनके बाल निकले हुए हैं और बुरी तरह से वहाँ से डैमेज हुई हुई हैं कानों की साइड से। और यहाँ और इन लोगों ने क्या किया, उसके यहाँ पर बैंड बांध दिया, बैंड बांध कर यहाँ से बाल इधर ट्रांसफ़र किए कि कुछ पता ना लगे या कुछ ना हो। लेकिन जो रिपोर्ट है वो यही शो कर रही है कि बहुत सी इंजरीज़ आ गई हैं, स्पाइनल इंजरीज़, बहुत सी यानी कि बॉडी में इंजरीज़ आई है जिसकी वजह से उनकी डेथ बनी है। आप इस चीज़ को भी एनालाइज़ करें कि वो 6 फुट की तकरीबन उनकी हाइट है और उनके आलमोस्ट जो पैर हैं वो ज़मीन पर थे और इतनी ऊंचाई में फंदा नहीं लग सकता। जी हाँ। आप ये भी देखें कि जिस टाइम पर आपको डेथ होती है तो इंसान की, अगर नेचुरल आप कंसल्टेंट से करते हैं, किसी से भी एनालिसिस से या कंसल्टेंट से आप मशवरा लेते हैं, तो वो भी यही शो करता है कि उसकी ज़ुबान जो है, जो जिसने ख़ुदकुशी की होती है, ज़ुबान उसकी बाहर आ जाती है और आंखें बाहर हो जाती हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है। और खुदा की करनी भी तो आप ये देखें ना कि ये रिपोर्ट क्या शो कर रही है। ये रिपोर्ट बनी हुई है, उसमें यही चीज़ है कि ये सब कुछ ड्रामाई अंदाज़ है और बहुत बेदर्दी से मारा गया हमारी बहन को। ये जी एक भाई है, एक भाई की फरियाद है उस बहन के लिए जिसने 7 साल जुल्म सहा जालिम ससुरालियों का। ये खुदारा थक गए हैं माजरत के साथ ये केसेस देख देख के और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें ऐसे जालिमों का जुल्म बेनकाब कर करके, लेकिन किसी को माजरत के साथ शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। खुद वो भाई बता रहा है कि बेटियों वाले हैं,
अपनी बेटी एक घर जो है वो तलाक याफ्ता होकर घर बैठी हुई है, उसने अगला घर भी, अपने भाई का भी घर नहीं बसने दिया। और ऐसे शोहर जो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना वो कहते हैं ना कि अपनी ताकत का मुजाहरा बीवियों पे करते हैं, उनसे बुज़दिल, उनसे बद-इख़लाक़ कोई शख्स नहीं है। उस वक्त पहले कभी आप लोगों ने, सब बहन भाई ने ये सोचा कि छोड़ें, हम उन लोगों को दफ़ा करते हैं, अपनी बहन को ले आते हैं घर ले? हमने किया है, लेकिन वो बच्ची डर जाती, उसके पाँव की जंजीर उसके बच्चे बन गए थे। वो कहती है नहीं, बच्चों की खातिर। हाँ जी, मैंने बच्चों की खातिर इधर रहना, मैंने नहीं जाना। वो तो इतनी मासूम थी, आप जिस मर्जी से पूछ ले, कभी उसने ज़ुबान तक नहीं चलाई थी। वो अपनी मासूमियत में मारी गई है। वो जाते हुए भी दुनिया में रो कर ही गई है, उसकी आंखों से आंसू ख़त्म नहीं हुए। आप उसकी तस्वीरें देखिए, आपको खुद पता चलेगा। हमें इंसाफ चाहिए। जी, एक बहन अपनी बहन के कत्ल का इंसाफ मांग रही है, और ऐसी जगह जहां पर बहुओं की, बेटियों की इज्जत नहीं है, ऐसे घर नहीं है, वो मक्तलगाह बन जाते हैं। जैसे इन लोगों ने जुल्म किया, जो ये बहन बता रही हैं, और ये मामलात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। कुछ तो वो रहम करें, ऐसे जानवर जो किसी के बेटी को बेटी नहीं समझते। सास बहू नंद भावज की लड़ाई का भयानक अंजाम। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर ले ली एक और हव्वा की बेटी की जान। उन्होंने यही कहा कि ये डेथ हो गई है, और इन्होंने शफाकियत से ही हमारी सिस्टर को जो है वो मार दिया गया। यही ड्रामा रचाया गया कि वो इस टाइम पर खुदकुशी कर चुकी है। शोहर, सास, नंदे और देवर मिलकर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के उसके ससुरालियों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। ये इस रिश्ते पे आमादा नहीं था, ये शुरू से ही है ना, इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। ये एक फैसलाबाद में इनकी कोई रिश्तेदार है, उस लड़की को पसंद करता था, तो मेरी बहन को पता लग गया था। तब से ये बगैरत इंसान उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गया था। फिर भी वो सब अपने बच्चों की वजह से सब्र करती रही। शोहर, सास, नंदे और देवर दिन रात हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाती। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की की बहन के इल्जामात। उसकी सास उसको जीने नहीं देती थी, उसकी देवरानी उसको जीने नहीं देती थी। उसके पाँव की जंजीर उसके बच्चे बन गए थे। वो कहती है नहीं, बच्चों की खातिर। हाँ जी, मैंने बच्चों की खातिर इधर रहना, मैंने नहीं जाना। वो अपनी मासूमियत में मारी गई है। वो जाते हुए भी दुनिया में रो कर ही गई है, उसकी आंखों से आंसू ख़त्म नहीं हुए। आखिरी बार आप बता रही हैं, एक दिन पहले क्या बात हुई उनसे, क्या बता रही थी आपको, फिर किस तरह फिर आप लोगों को इतला मिली कि इतना बड़ा जुल्म हो गया आप लोगों पे? अगले दिन 5:20 पे जुम्मे वाले दिन हमें फ़ोन करके उनकी सास कहती है कि ना तुम आ जाओ, तुम्हारी है ना बहन जो है ना वो सुबह से ना कमरे में बंद है, जब कुछ हो गया ना तो ऐसी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, पहले से क्लेरिफाई कर रहे थे? हाँ जी, अच्छा। जब कुछ हो गया तो ऐसी जिम्मेदार नहीं है कि 5 बजे दी बंदेगी, तो सुबह की वो बंद हुई तो इतला उन्होंने हमें 5 बजे दी है। हाँ। अगर वो इतने थे, अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो क्यों फिर इस तरह की पहले ही इतला देनी थी ना। हम जब गए जेल रोड के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने हमें थोड़ी देर बाद किधर हो तुसी, हमने कहा हम आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? बाकायदगी से तफ्तीश ले जा रही है। तो हमने कहा हम सब आ रहे हैं। 5-10 मिनट के बाद भाई को मुझे कह रहे उन्हें तो खुदकुशी कर देती है, तो मर गई है। और हम जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने ना हमें लाश के पास जाने दिया, ना हमें बच्चों के पास जाने दिया। पहले से पहले वहाँ एम्बुलेंस भी आकर खड़ी हो गई हैं। पहले से पहले इन्वेस्टिगेशन वाले भी सब कुछ उन्होंने पहले इंतजामात करके रखे हुए थे। अच्छा, हमें बताया उन्होंने कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो फिर आप लोगों को ये कंफर्म है कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसको कत्ल ही किया गया? हाँ जी। कत्ल करने में कौन कौन आपको लगता है मुलव्विस है? उसके अंदर उसकी जो देवरानी है वो सबसे पहले तो उसकी माँ है, सबसे बड़ी जो उनसे उसकी माँ है। सास कह सकते हैं? सास है जो लड़के की माँ है ना, तो वो है। उस ये नाबगा है, जासिर है, नायाब है, जो इनकी पूरी फैमिली है, अक्सा है, ये सब के सब कातिल है। कितनी नंदे थी आपकी बहन की?
एक 2 नंदे थी, एक जेलम रहती है और एक जो सी थी वो जो तलाक याफ्ता वो घर में रहती थी। ज्यादा झगड़ा उसका तलाक याफ्ता के साथ था। तलाक याफ्ता वो लड़ती थी, मेरी बहन थी वो कभी इतना लड़ती ही नहीं थी। मेरी बहन को पता नहीं था कि लड़ाई होती क्या चीज़ है, वो तो कभी घर में भी नहीं बोलती थी। ठीक है, तो अभी पुलिस की तफ्तीश के हवाले से आप बताएं, क्या पुलिस तफ्तीश ठीक कर रही है इस सारे मैटर की? पुलिस तफ्तीश अभी तो FIR होगी आप लोगों की ना? हाँ जी FIR हो गया, ये भाई को मेरे ज़्यादा पता है। आप अपील कर दें, आप जो अपील करना चाहती हैं। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। जिस तरह और दरिंदों ने मेरी बहन के साथ किया है, मेरी बहन को फांसी पर लटकाया, मैं इन लोगों को वैसे ही फांसी पर लटकता देख सकती हूँ। मेरी सबसे बड़ी अपील है और मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी बहन का शोहर जी, उसकी सास और उसकी नंद, उसके देवर 2 और उसकी देवरानी, ये सारे के सारे मुझे फांसी पर लटकने चाहिए। आपको लगता है सबने मिलकर मारा उसको? बिल्कुल, इन्होंने मारा है। वो इतनी लंबी चौड़ी 6 फुट की थी, वो कैसे इनके काबू आ सकती थी? तो क्या उसकी बॉडी पर तशद्दुद के निशान भी देखे? हाँ जी बिल्कुल, तशद्दुद के निशान थे। इब्तिदाई रिपोर्ट में क्या तशद्दुद साबित हुआ? ये सारे, हाँ जी, ये इसमें जो आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब तशद्दुद के निशान आए हुए, वाज़िह तौर पर आए हुए हैं। मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब ये बताइए कि सारे जुल्म सितम होते रहे, जो आपकी बेटी बनी हुई थी, आपकी रिलेटिव भी हैं सदफ, तो उस हवाले से कभी ख़ानदान वालों ने कोशिश की हो कि जी हम अपनी बेटी को ले आते हैं? फर्स्ट मंथ हुआ था शादी के बाद जब वो उन्होंने किया, और उसी मामू ने रिश्ता भी करवाया था और उन्होंने ही सेटलमेंट करवाई दोबारा उसकी। अच्छा। और बजाय कि वो लोग एक्सक्यूज़ करते, इन्होंने बच्ची से एक्सक्यूज़ करवा दिया। इस बात पर वो कहा तेरे तो पिछले जो तुम्हारे पीछे वाले हैं, हाँ। उन्होंने तो तुम्हें ही गलत कहा, गलत तो हम भी थे। आपके एंड पे थोड़ी सी कमजोरी होगी दिखाई उस वक्त होगी बेटी की तरफ, मैंने नहीं की। की जो आपकी, हाँ जी, सदफ को, ठीक है, तो उसकी हड्डी इसने तोड़ी, उसके ऊपर गिर के वो प्रेग्नेंट थी फर्स्ट 7 मंथ की। यही पहले भी कोशिशें करता रहा ये शख्स उसको मारने की, एक्सीडेंट दे दूँ, जान की छुड़वाना चाहता था, वही पहली मोहब्बत की वजह से। वो अभी तक बात करता था, रात के 3 बजे तक नीचे बैठा होता था। अच्छा। और वाइफ ने मना किया कि अब तुम्हारे बच्चे हो गए, आप क्या कर रहे हो ये, पहले उसको पता नहीं था। हाँ। फिर ये खुलम खुला उसको मैसेज दिखाता था। हाँ। कि मेरे लिंक में है ये। हाँ। मैं ये बहुत गंदा इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान निकला। प्लस्तर के साथ उसके बेटा हुआ, और प्लस्तर अभी उसका 3 मंथ तक रहता है, प्लस्तर 1.5 महीने 3 महीने, मगर वो उन्होंने उससे स्टैंड देकर काम करवाया किचन का। जाओ काम करो, तुमने किचन का काम करना है, जाओ जाके बनाओ खाना, बर्तन धो, कपड़े धो। 2 मशीनों में कपड़े धोती थी। ये एक सास नहीं थी, इसकी 5 बहनें साथ थीं जो उसको पंच करती थी, इसको इस तरह टॉर्चर करो। बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ानी, ये ग्रेजुएट किस काम की है, ट्यूशन क्यों भेज रही हो? 1000 रुपये ट्यूशन का नहीं दे सकती हैं, क्यों दें हम, ये पढ़ाए ना उसको। अच्छा, तो घर के काम भी, सफाइयाँ भी, कारखाने का काम भी करती, कारखाने का काम भी, बच्चों को पढ़ाती भी थी। पढ़ा नहीं, हमने फीस नहीं देनी, घर पे पढ़ा नहीं भेजना। वो कहती थी इस गंदे माहौल से निकालना चाहती हूँ। ये बहुत ही गंदा माहौल है इनका। अच्छा, अब जब मरने से पहले आपकी 1 दिन पहले बुध को बात हुई, फ्राइडे को उनका मर्डर हुआ, तो क्या बातें की उन्होंने आपसे? उसने मुझे ये कहा मुझे इस तरह पेन है और मुझे इसने नहीं कर रहा, और मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने ये इतना तंग करती है मेरी सास, ये इंसान नहीं समझ रही है ना, बच्चों को पढ़ा। वो एक इंसान मुसलमान है, वो नमाज़ पढ़े, ये उसको नमाज़ पढ़ने नहीं देते थे, इतने काफर हो चुके हैं ये। वो किसके पास जाती? तो आपकी उनको बातों से लगा कि कुछ ऐसा कुछ डर है, कुछ नहीं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर थी कि बच्चे मैंने अपने बच्चों को हाईली क्वालिफाइड। दादा एक बात समझ नहीं आ रही, जो औरत जुल्म सह रही है, मार खा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, तो खुदकुशी नहीं कर सकती वो? और जो हालात बता रहे हैं उनके जो लवाहिकीन हैं, और जो तस्वीर हमने भी देखी है, जितनी उनकी हाइट है उतना तो लटक के तो बंदा इतनी जल्दी जो है उसकी डेथ नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, आला पुलिस अफसरान से, कि इस केस की तफ्तीश प्रॉपर तरीके से की जाए। जो जुल्म अगर उस बच्ची के साथ, उस औरत के साथ हुआ है, जो जुल्म हुआ है उस बेटी के साथ, उसका इंसाफ
इनकी बहनों को, इनके भाइयों को, और जो ये इनकी माँ बनी हुई है इनको ज़रूर मिलना चाहिए। और आगे कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो इस केस को, इस तरह के केसेस को इस तरह एग्जाम्पल सेट की जाए कि कोई किसी पर इतना बड़ा जुल्म, इतना तशद्दुद ना करे। और जो जालिम ससुराल वाले हैं या जालिम बहुएँ हैं, ये एक जिंदा एग्जाम्पल आपके सामने, ये बहू है और ये सास हैं, और ये दोनों एक दूसरे को, सास बेटी समझती है बहू को, और बहू जो है सास को अपनी ये जो है वो माँ समझती है। ऐसे अगर आप मामलात बना लें तो फिर माँ बेटी में भी नोक झोंक हो जाती है। लेकिन वो एक फैक्टर डाल देना जी कि इसको उड़ा दो, इसको मार दो, तशद्दुद करो, ये मामलात ख़त्म होने चाहिए। खुदा रा रहम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों पर रहम हो तो आप दूसरे की बेटी पर भी रहम करें। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहनों की, बेटियों की, सबके बेटों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। और इस तरह के मामलात, इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं, इतना बड़ा जुल्म करने वाले जो लोग, जालिम लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और ऐसे जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला सबको बचाए। और जालिम अगर जुल्म करता है तो उसके जुल्म के किए की सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए। इस पैगाम के साथ कि बुरा करेंगे तो आज यहाँ नहीं तो अगले जहाँ जाकर उसकी पकड़ ज़रूर होगी। इसलिए माफ़ करना सीखें, रहम करना सीखें, और कभी किसी के साथ इस तरह जुल्म ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके किसी अपने के साथ ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।